चलो भैया, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जेपी वर्ल्ड क्लासेस में। तो इससे पहले हमने टॉपिक्स को कवर कर लिया था। आज ये चैप्टर का आखिरी लेक्चर होने वाला है और इसमें हम कुछ क्वेश्चंस भी देख लेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स के पैटर्न से आ चुके हैं कई बार। ठीक, चलो पहला क्वेश्चन। द रेट ऑफ द मोस्ट रिएक्शन बिकम डबल व्हेन देयर टेम्परेचर इज rise from 298 degree Kelvin to 308 Kelvin. Calculate their activation energy. एक्टिवेशन एनर्जी अपने को निकालना है। आपको गिवन है R की वैल्यू यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट एट 88.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक, अब जो जो अपने पास दिया है क्वेश्चन समझ आ गया? नहीं आया? चलो क्वेश्चन समझा देते हैं एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। द रेट ऑफ द मोस्ट रिएक्शन बिकम डबल। अपने को मालूम है कि कई मतलब रिएक्शन का रेट डबल हो जाता है जब हम 10 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ा दे देते हैं। ठीक, तो इसमें यही पूछ रहा है कि हमने अगर नॉर्मल टेम्परेचर हमारे पास 298 है, उसको मैंने क्या कर दिया, 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया, मतलब 308 कर दिया डिग्री केल्विन। तो उस समय एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी वो अपने को निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अपने पास गिवन है उन सारी चीजों को लिख लेते हैं। दैट अपने पास टेम्परेचर T1 कितना है, 298 गिवन है। क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं भैया। टेम्परेचर क्या गिवन है, 298 डिग्री केल्विन। T2 क्या गिवन है, फिर उसको 308 में क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया, 10 डिग्री बढ़ा दिया गया। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट मतलब R अपने को दिया गया है, दैट इज 8.314। ठीक, यही दिया है ना 8.314। ये तो यूनिट रहती है भैया, कांस्टेंट रहती है, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक, केल्विन इनवर्स अपने को एक्टिवेशन एनर्जी यहां फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करें। तो अकॉर्डिंग टू अरेनियस इक्वेशन के हिसाब से लिख सकता हूं, अकॉर्डिंग टू अरेनियस इक्वेशन, अरेनियस इक्वेशन से log ऑफ K2 by K1 is equals to EA by 2.303 R by T1 by T1 होता है जनरली, 1 by T1 माइनस 1 by T2 लिख सकता हूं। चलो लिख सकते हैं। अब सिंपल इसमें वैल्यूज को पुट कर देना है। तो आपको log K2 by K1 तो दिया नहीं गया है, बट एक हिंट क्या दिया गया है, दैट ये इक्वेशन आपका रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम इंक्रीज कर जाता है, मतलब डबल हो जाता है। तो K2 by K1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब यहां पास से आपको log ऑफ 2 K2 by K1 क्या हो जाएगा, 2। ये अपने को मालूम नहीं है, बाय 2.303 R की वैल्यू मालूम है जो कि 8.314 है। ठीक, T1 अपने को मालूम है क्या, यार भैया मालूम है, कितना है, 298 माइनस 1 बाय T2 कितना है, 308। ये हो गया। चलो यहां तक हो गया। आगे इसको सिंपल एलसीएम निकाल के सॉल्व कर सकते हो या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी यूज कर सकते हो। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला इस्तेमाल करूंगा क्योंकि वो ज्यादा आसान हो जाएगा। log 2 की वैल्यू कितनी होती है, ये वाला यहां तक लिख लियो ना, यहां से आगे कर रहा हूं। तो log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.314 इज इक्वल्स टू EA की वैल्यू अपने को नहीं मालूम, बट 2.303 इंटू 8.314, ये इज इंटू क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू अगर दोनों के लिए सॉल्व कर देता हूं तो ये 298 इंटू 308 बाय 308 माइनस 298 हो जाएगा। ये आपका आ गया। चलो एक बार वीडियो में देख लेता हूँ आखिरी तक आ रहा है कि नहीं। वीडियो ब्लर क्यों है भाई, चल क्लियर है, अब आया वीडियो में। अब सिंपल मैं ये के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर दे रहा हूँ, मैं ज्यादा जनरेट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ये कैलकुलेटर इस्तेमाल करके सॉल्व कर देता हूँ। ठीक,
कैलकुलेटर इस्तेमाल करके 0.314 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 इन 298 गड़बड़ हो गई। एक बार और कर देता हूं भाई, इसका डायरेक्ट मैं आंसर ही लिखे दे रहा हूं। आया अपना आंसर, आंसर चेक कर लेना, आंसर आएगा यही आपका जो मैं लिखाऊंगा 5.2 इंटू 10 टू द पावर 3 या फिर लिख सकते हो 5.2 किलो जूल्स मोल इनवर्स। सिंपल, एक्टिवेशन एनर्जी आपकी इतनी आ जाएगी। चलो यहां तक लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे हैं। चल रब करे दे रहा हूं, 2 मिनट लगेगा। और सब बढ़िया? हाँ भैया बढ़िया, कुछ बढ़िया नहीं हो भी रहेगा तो मैं क्या कर लूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर डीकंपोजिशन ऑफ H2O2 इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। लॉग के कौन सा इक्वेशन दिया गया है? इक्वेशन अपने पास दिया गया, मैं मार्कर कहाँ रख दिया, ये रहा। इक्वेशन अपने पास दिया गया है H2O2 की रेट कांस्टेंट के एक इक्वेशन दिया गया है, log K इज इक्वल्स टू 14.2 माइनस ऑफ 1.0 इंटू 10 टू द पावर 4 बाय T और ये K। चलो कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी फॉर दिस रिएक्शन एंड द रेट कांस्टेंट K। क्या क्या निकालना है अपने को? एक्टिवेशन एनर्जी E फाइंड करना है। ठीक है, एंड द रेट कांस्टेंट K इफ दी हाफ लाइफ पीरियड बी 200 मिनट है। हाफ लाइफ पीरियड मतलब T हाफ 1/2 कितना दिया गया है? 1/2 इज इक्वल टू 200 मिनट। ठीक है, R की भी वैल्यू दी गई है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स भी दिया गया है अपने पास। अपने को एक्टिवेशन एनर्जी बस यहाँ निकालना है। चलो सिंपल से फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। अब ये पुराना वाला फॉर्मूला अपने को इस्तेमाल नहीं करना, आर्हेनियस इक्वेशन का एग्जैक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करना है लॉग के साथ, इंटीग्रेटेड वाला। ठीक, वो फॉर्मूला क्या था? दैट लॉग ऑफ K इज इक्वल्स टू log A माइनस 2 log A माइनस, सॉरी लिख गलत, log A माइनस EA बाय 2.303 RT। ये था फॉर्मूला। चलो ये आ गया। अब दोनों इक्वेशन के हिसाब से मैं क्या कर सकता हूं, ये इसको मान लेता हूं इक्वेशन 1, इसको मान लेता हूं इक्वेशन 2। अपने को फाइंड क्या करना है? एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड करना है। ठीक, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से मैं देख सकता हूं कि लॉग के दोनों के लिए इक्वल है, तो मैं इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या लिख सकता हूं? इक्वल लिख सकता हूं। लिख सकते हो भैया, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहां लिख लेना, फ्रॉम मैं ही लिख देता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 से क्या लिख सकता हूं? 14.2 माइनस 1.0 इंटू 10 टू द पावर 4 बाय T, ये सॉरी इसके T और इज इक्वल्स टू log ऑफ A माइनस EA बाय 2.303 RT। हो गया? चलो यहां तक लिख लो। ठीक है, अब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? log A की वैल्यू कितनी आती है? 14.2। तो इसको सिंपल log A भी मान सकता हूं, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? कटम कोट। अब यहां माइनस है, इधर साइड भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? दोनों साइड माइनस इंटू कर दूंगा तो प्लस हो जाएगा। चलो तो आपका इक्वेशन सिंपली क्या आया है? आपका इक्वेशन, कलर चेंज करता हूं थोड़ा, ये आया है 1.0 इंटू 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय T, और ये T आपके पास टेम्परेचर भी तो दिया गया था ना भैया? टेम्परेचर नहीं,
इधर से टी और इसका टी भी कट कर सकता हूं, कट कर दो भैया, टी की जरूरत नहीं है, तभी टेम्परेचर दिया नहीं गया था इसलिए कंफ्यूजन सा हो रहा था। ठीक, और ये 2 पॉइंट इंटू 3 2.303 और आर की वैल्यू कितनी दी गई है, आर की वैल्यू दी गई है 8.314 भी इसके साथ इंटू हो जाएगा, इज इक्वल्स टू अपने पास बचेगा ये। अब इसको इक्वेट कर देंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा आपका 191। तो ये इज इक्वल्स टू 191.4 ठीक जूल्स मोल इनवर्स। ठीक 191 पॉइंट, सॉरी ये किलो में आएगा, ये किलो में आएगा, सॉल्व करने पे किलो पे आएगा क्योंकि ये 4 है उसके कारण किलो पे आएगा। ठीक, तो 191.4 किलो जूल्स मोल इनवर्स। ठीक, इसी इक्वेशन में एक और चीज अपने को फाइंड करने को बोला है, दैट कैलकुलेट ईए एंड द रेट कांस्टेंट के भी कैलकुलेट करना है, और उसके लिए टी हाफ, तभी तो टी हाफ दिया है, ये टी हाफ अपने को दिया गया है, तो यहाँ अपने को क्या के भी कैलकुलेट करना है। तो के सिंपल कैलकुलेट कर सकता हूँ, दैट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 बाय के, तो के की वैल्यू अपने को फाइंड करना है, तो इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, के इज इक्वल्स टू 0.693 बाय टी हाफ कितना दिया है 200 मिनट। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉल्व कर देता हूँ भैया, 0.693 डिवाइडेड बाय 200 डिवाइडेड बाय 0.693 डिवाइडेड बाय 200, तो आ जाएगा आपका k इज इक्वल्स टू 3.4 इंटू 10 टू द पावर 123 -3, और ये सेकंड इनवर्स, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के हिसाब से बोला है, तो ये आ जाएगा आपका यूनिट। चलो अब ये इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो 10 ही मिनट हुआ, 10 ही मिनट तक हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ सुना देता हूं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, चलो, द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एट 500 डिग्री केल्विन एंड 500 डिग्री केल्विन एंड 700 डिग्री केल्विन आर 0.02 second inverse and 0.07 second inverse respectively. Calculate the value of activation energy. एक्टिवेशन एनर्जी की आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, अपने पास एक रेट कांस्टेंट है, द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन 700 डिग्री केल्विन टेम्परेचर और 500 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पे आपने को रेट कांस्टेंट K1 और K2 कितना 0.02 सेकेंड इनवर्स एंड 0.07 सेकेंड इनवर्स। तो इससे आपको पता कौन सा चल रहा है कि कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है, कौन बोल सकता है? हाँ भैया, जिसने बोला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वेरी गुड। जिसने बोला कुछ भी नहीं बोला वो कोशिश करो, और जिसने बोला गलत बोला भैया और अच्छा है, ट्राई तो किया कम से कम। चलो, रिस्पेक्टिवली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी मतलब ये की वैल्यू कैलकुलेट करना है अपने को। ठीक, आर की भी वैल्यू अपने को दी गई है, सेम टू सेम वही बार बार 8.314 मैं रब कर देता हूं जब तक आप क्वेश्चन नोट कर लो, या फिर इन सब का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा नोट्स का, तो वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक, दूसरी बात आपको बता दूं, पीडीएफ खोलने के लिए आपको पासवर्ड दे के पड़ी ही जेपी वर्ल्ड। ठीक, बिना गैप के देना भैया, जेपी वर्ल्ड एक साथ लिखना है जैसे चैनल सर्च करते समय लिखते हो। चलो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन सॉल्विंग। तो अपने को दिया क्या गया है, T1 टेम्परेचर दिया गया है, तो मैं लिखते जाता हूं दैट अपना T1 टेम्परेचर कितना दिया गया है 500, T2 टेम्परेचर कितना दिया गया है 700। ठीक, रिसेबली और K1 कितना दिया गया है, K1 इज इक्वल्स टू 0.02 सेकेंड इनवर्स, K2 इज इक्वल्स टू 0.07 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, रिस्पेक्टिवली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। निकालना क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी अपने को यहाँ फाइंड करना है। आर की वैल्यू सेम टू सेम 8.134 वो भी दिया है, वो भी लिख लेना। ठीक, अब अपने को सिर्फ टू सेम वही अरेनियस इक्वेशन से
इक्वेशन लिख लेना है अकॉर्डिंग टू अरेनियस इक्वेशन यही लिख दे रहा हूँ। फिर से मेरा स्पेलिंग गलत होगा इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक। नहीं तो आप लोग में से कई बोल देंगे भैया इसको भी स्पेलिंग नहीं आती, भैया नहीं आती, हम कोशिश करेंगे याद करने की, ठीक। तो ये क्या आता है, log ऑफ K2 बाय K1 इज इक्वल्स टू EA बाय 2.303 और 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2, ठीक। ये आ गया वैल्यू। सिंपल क्या लिख सकता हूँ, log K2 की वैल्यू कितनी दी गई है 0.07 और उसकी कितनी वैल्यू दी गई है 0.02 इज इक्वल्स टू EA अपने को निकालना है और 2.303 R की वैल्यू अपने को 8.314 दिया गया है। टेम्परेचर अपने पास T1 कितना दिया गया है 500 माइनस T2 कितना दिया गया है 700, ठीक। या तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो या तो दूसरा मेथड इस्तेमाल कर लो, एलसीएम निकालने वाला है तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेके कि सॉल्व कर देता हूँ। तो log इज इक्वल टू इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3.5 आएगा, 7 को 2 से डिवाइड करोगे 3.5 और 0 0 तो है बराबर करिए 3.5 आ जाएगी क्या, ये अपने को नहीं मालूम। 2.303 इंटू 8.314 और इसको अगर सॉल्व कर देंगे तो 500 इंटू 700 और ये इधर क्या आ जाएगा 700 माइनस 500। सिंपल है। चलो अब मैं कैलकुलेटर उठाता हूँ और 2 मिनट में सॉल्व कर देता हूँ। आप पर हाथ से ट्राई करना, हाथ से तो मैं भी ट्राई कर रहा हूँ। log 3.4 की log ऑफ 3.5 की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 0. बुक में दिया नहीं गया है 0.54, इसकी वैल्यू होती है 0.54, ठीक, याद रखना। चलो अब मैं सॉल्व कर देता हूँ। 0.54 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 500 इंटू 700, हाँ बहुत ज़्यादा वैल्यूज आ रही हैं, डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा 700 माइनस 500 200, तो 200 डिवाइड हो जाएगा। तो ये अपना वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी मतलब डायरेक्ट EA की वैल्यू मैं लिखे दे रहा हूँ। ये 0.54 होता है ना EA की वैल्यू, तो इसको याद रखना। ये आपकी वैल्यू आ रही है EA इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10 टू द पावर, लिख सकता हूँ 1 2 3 4, गलत हो रहा है क्या क्या कहीं, 1.8 इंटू 10 टू द पावर सही है। चलो तो ये 10 टू द पावर 4 या फिर 10 टू द पावर, या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ सिंपली 18 लिख सकता हूँ, 18 किलो जूल लिख सकता हूँ। 10 टू द पावर 4 आ रहा है तो 10 टू द पावर 4 8.4 आ रहा था तो 8.4 को मैंने क्या कर दिया 18 कर दिया और इसे किलो जूल मोल इनवर्स लिख सकता हूँ, सिंपल है। चलो आ गया, ये भी सॉल्व हो गया। चलो इसमें यही तक एक्टिवेशन एनर्जी तक निकालना था ना, ठीक है, कंप्लीट है। चलो ये आपका वीडियो यहीं समाप्त। आपके सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न से इस टॉपिक में क्वेश्चन पूछे जाएंगे जनरली, ठीक। तो कोई क्वेश्चन का लेवल इधर ही आसपास ही रहेगा, बट इसे ट्विस्ट करते जाएगा और इसी टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, बट सब में कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा, ठीक। पुराने कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिए तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन भी पिनअप मिल जाएगा कमेंट में, तो उसका आप होपफुली आंसर देंगे। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, सरफेस केमिस्ट्री। अरे भाई मजा आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।